जो एक ऐसे अंधेरे सच पर बेस्ड है जिसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी का वो हिस्सा है जहाँ अंधविश्वास, तांत्रिक विद्या और जादू टोने ने मौत का खेल खेला हुआ है। झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे ट्राइबल बेल्ट जहाँ आज भी लोग विच हंटिंग का शिकार होते हैं और उन्हें डायन या ओझा कहकर मार दिया जाता है। ये वो सच है जो अक्सर मीडिया की हेडलाइंस बनकर रह जाती है और जल्दी भुला दी जाती है। लोग इनको याद नहीं रखते, ना ही इनको ज्यादा फोकस मिलता है। आज हम बात करेंगे उस अंधविश्वास की और उन अंधविश्वासी रिचुअल्स की और तांत्रिक प्रथाओं की जिनकी वजह से लोगों की जान जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ असली इंसिडेंट्स, उनके पीछे के साइकोलॉजिकल और कल्चरल रीजंस और किस तरह ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम वो अक्सर जब गांव में बीमारी फैलती है या किसी की अचानक मौत हो जाती है तो लोग तुरंत मान लेते हैं किसी ने जादू टोना किया है या किसी डायन ने असर डाला। ये सोच आती है एक मिक्स ऑफ इग्नोरेंस, फियर और कल्चरल कंडीशनिंग से। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई समुदाय किसी छोटी या बड़ी मुसीबत का सामना करता है जैसे ड्रॉट, इलनेस या एक्सीडेंटल डेथ, तो वो एक स्केपगोट ढूंढता है। उस स्केपगोट को डायन, चुड़ैल या ओझा का नाम दे दिया जाता है और फिर शुरू होता है टॉर्चर, मारपीट और विच किलिंग। इस सोच को मजबूती मिलती है जब कोई लोकल तांत्रिक या ओझा आके ये डिक्लेयर कर देता है कि हाँ, यही औरत ने जादू किया है और यही डायन है। लेकिन सवाल ये तांत्रिक कौन होते हैं? क्या इनके पास कोई असली पावर होती है? ज्यादातर केसेस में तांत्रिक या ओझा एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोकल बिलीफ सिस्टम का फायदा उठाते हैं। ये लोग ब्लैक मैजिक, रिचुअल्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। इनका मकसद होता है या तो पावर बनाना या किसी पर्सनल दुश्मनी का बदला लेना। रियल केस ऑफ झारखंड, नारायणपुर मैसेकर 2015। 2015 में झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट के नारायणपुर गांव में एक डरावना हादसा हुआ। एक ही रात में 5 महिलाओं को घर से खींच कर बाहर निकाल दिया गया और विलेजर्स के सामने उन्हें लाठियों से पीट पीट कर मार दिया गया। उसके बाद चौराहे के बीच पर ले जाकर जला दिया गया। क्या उन्होंने कोई जादू किया था? नहीं। इल्जाम यही था कि उनकी वजह से गांव में बीमारी फैल रही है और मौत हो रही है। लोकल ओझा ने डिक्लेयर कर दिया कि महिलाएं डायन हैं और लोगों ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इन्हें मार दिया। इनमें से एक महिला गांव की आशा वर्कर थी जो दूसरों का इलाज करती थी। आयरनी ये है कि जिसे लोगों की मदद करनी चाहिए उसी पर लोगों ने डायन होने का इल्जाम लगा दिया। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। झारखंड में 2015 से लेकर 2023 तक 500 से भी ज्यादा केसेस ऑफिशियली रिपोर्ट हुए विच हंटिंग के और किलिंग के, और ये सिर्फ वही केसेस हैं जो पुलिस तक पहुंचे हैं। पार्ट 3, तांत्रिक रिचुअल्स और जादू टोने का गंदा सच। तांत्रिक रिचुअल्स अक्सर जंगल के बीच में शाम के बाद बिना किसी रिकॉर्ड के परफॉर्म किए जाते हैं। इनमें बलि देना, लाल रंग का कपड़ा, सिंदूर, लेमन, काला तिल और कभी-कभी इंसान का खून भी शामिल होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में एक रिचुअल है जिसमें लोग मानते हैं कि अगर किसी पर भूत का असर है तो उसके शरीर से छोटी सी नस काट के लाल रंग का ब्लड भर दिया जाए और उसे तांत्रिक मंत्र पढ़े और उसके बाद उसके अंदर से भूत निकाल दिया जाए। यह रिचुअल ना सिर्फ डेंजरस है बल्कि कई बार मौत तक ले जाती है। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में 2017 में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जहां एक तांत्रिक ने कहा कि एक 12 साल की लड़की पर भूत का असर है। उस लड़की को पहले बांध कर जमीन पर लेटा दिया गया, फिर उसके गले और पर पानी डाला गया और सिंदूर डाला गया, फिर मंत्र पढ़े गए। जब लड़की चिल्लाए तो उसे
मरने तक पीटा गया, ये कहकर कि कुछ ही समय बाद भूत निकल जाता है। उसके बाद उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा इंटरनल इंजरीज हो गई थी। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आदिवासी बिलीफ सिस्टम और मॉडर्न इंडिया का क्लैश। ट्राइबल कम्युनिटीज का बिलीफ सिस्टम ओरल ट्रेडिशन पर बेस होता है। इनमें डॉक्यूमेंटेड लॉज या रैशनल इंक्वायरीज कम होती हैं। आदिवासी एरिया में फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते और एजुकेशन लेवल भी लो होता है। ऐसे में जब कोई बच्चा बीमार होता है या कोई अजनबी बीमारी फैलती है, लोग ट्रेडिशनल हीलर्स के पास जाते हैं। जो हीलर्स फेल हो जाते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी बनाए रखना चाहते हैं, तो वो किसी औरत पर इल्ज़ाम लगा देते हैं या फिर किसी वीक पुरुष पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वही डायन है। और ये डायन कॉन्सेप्ट आया कैसे? ये अक्सर महिलाओं पर इम्पोज किया जाता है, खासकर उन महिलाओं पर जो अकेली रहती हैं, जिनकी ज़मीन होती है या जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हैं। ये एक फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस भी है।